डेकोम। आज यूनिट 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। इसमें 4 टॉपिक्स हैं। एक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसका फार्मूला F इक्वल टू बिल साइन थीटा है, और यहाँ B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला यूनिट के अंदर, I करंट है एम्पियर के अंदर, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है जो कि मीटर के अंदर होगी, साइन एंगल होगा हमारे पास। इसके बाद सेकंड हमारे पास टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और इसका फार्मूला IBA कॉस थीटा, या अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न भी दिए गए हों तो इसके लिए बीना कॉस अल्फा कॉस थीटा ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और यहाँ I जो है वो करंट इन एम्पियर है, B पिछली की तरह मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला है, A जो है यहाँ एरिया है जो मीटर स्क्वायर के अंदर होगा, और T टॉर्क जो है वो न्यूटन मीटर के अंदर होगी। थर्ड हमारे पास ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर का जो फार्मूला है हमारे पास वो VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP है। V जो है ये सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज हैं, P जो है प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज हैं, NS नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल है, NP नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल है रिस्पेक्टिवली। और इसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस है हमारे पास। म्यूचुअल इंडक्टेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इक्वल टू M डेल I ओवर डेल T है। यहाँ पर E जो है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है हमारे पास वोल्ट के अंदर, M जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है हेनरी के अंदर, डेल I ओवर डेल T रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है इन एम्पियर पर सेकेंड। तो न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास अ वायर कैरिंग 4 एम्पियर करंट। हमारे पास जो करंट है वो 4 एम्पियर दिया गया है, हैज़ अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। इस वायर की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करें तो 0.15 मीटर आ जाएगी। बिटवीन द पोल ऑफ अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के पोल के दरमियान केप्ट एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पे रखा गया है, तो एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। इन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.8 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड 0.8 टेस्ला दी है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, वायर पर लगने वाली फोर्स को हमने फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर लगा लें F इक्वल टू बिल साइन थीटा, B I और L, और साइन हमारे पास 30 जो है वो 0.5 के बराबर होता है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल के लिख दी, इसको इनटू करेंगे तो फोर्स हमारे पास 0.24 न्यूटन आ जाएगी। नेक्स्ट के अंदर हमारे पास स्क्वायर लूप ऑफ अ वायर ऑफ साइड, एक स्क्वायर लूप वायर, इसका एक साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर है, कैरी 2.0 एम्पियर करंट, जो 2.0 एम्पियर करंट को लेके जा रहा है, यानी करंट हमारे पास 2.2 एम्पियर है, और एक साइड की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑफ मैग्नीट्यूड 0.7 टेस्ला, और जो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.7 टेस्ला, बी हमारे पास 0.7 टेस्ला दिया गया है। ऑफ एन एंगल 30 डिग्री, एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। विद द प्लान ऑफ द लूप, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क हमने फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड के अंदर हमारे पास टॉर्क है जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर लगा दें, जिसके लिए IBA कॉस थीटा हम लगा लेंगे, नंबर ऑफ टर्न नहीं है इसके अंदर। तो I करंट आपके पास 2 दिया हुआ है, B आपके पास 0.7 है। अब एरिया जो है वो हमें फाइंड आउट करना था, क्योंकि हमारे पास तो एक लेंथ दी गई थी और जो कि 0.02 मीटर आई थी। तो एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ को 2 टाइम्स कर दें, तो 2 टाइम करेंगे तो 0.004 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। अब ये एरिया यहीं पुट कर देंगे हम। तो I करंट भी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया 0.0004 हो जाएगा, और कॉस 30 निकालेंगे जो कि 0.866 आता है। तो कॉस 30 हमारे पास 0.866 होगा। इन सबको इंटू कर दें तो हमारे पास टॉर्क जो है वो 0.3048 आ जाएगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ होगा। तो अगर साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है तो पॉइंट जो है वो यहाँ एक डिजिट तक लाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको 4 डिजिट मूव करना पड़ेगा। और जब पॉइंट को हम इस साइड पर मूव करते हैं तो जो 10 की पावर होती है वो नेगेटिव होती है, तो ये 4.8 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर हमारे पास टॉर्क आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफार्मर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन 220 वोल्ट सप्लाई। तो हमारे पास जो प्राइमरी मेन सप्लाई दी गई है वो 220 वोल्ट है, उसको कन्वर्ट करना है सेकेंडरी 12 वोल्ट के अंदर। तो जो सेकेंडरी वोल्टेज है हमारे पास वो 12 वोल्ट है।
इफ देयर आर 2200 टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल, यानी नंबर ऑफ टर्न हमारे पास 2200 दे दिए गए इन प्राइमरी कॉइल, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, NS यानी नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल हमने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल फार्मूला लगा ले ट्रांसफार्मर का, VS ओवर VP इक्वल टू NS ओवर NP, और NS हमें फाइंड आउट करना है, तो ये NP इधर से इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो VS मल्टीप्लाई बाय NP, सॉरी डिवाइड से ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और VS मल्टीप्लाई बाय NP डिवाइडेड बाय VP हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। और VS आपके पास 12 दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय NP जो है वो 2200 है, और VP जो है वो 220 है, इधर मल्टीप्लाई करके 220 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर जो है वो 120 टर्न्स आ जाएगा। तो सेकेंडरी कॉइल के जो टर्न होंगे वो 120 होंगे। नेक्स्ट हमारे पास अ कॉइल सराउंडिंग अ लॉन्ग सोलिनॉइड, एक लॉन्ग सोलिनॉइड है, उसके ऊपर एक कॉइल सराउंड है, इन द सोलिनॉइड इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 150 एम्पियर पर सेकेंड। जो करंट जो है वो 150 पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, यानी डेल आई ओवर डेल टी जो है वो हमारे पास 150 है, या करंट हमारे पास 150 है, और टाइम जो है वो पर सेकंड यानी 1 है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, जो दो कॉइल की म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो 5.5 10⁻⁻⁵ हेनरी है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हमें दे दी गई, करंट 150 पर सेकंड यानी टाइम 1 सेकंड, और हमें डिटरमाइन द EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि सराउंड करेगी कॉइल को वो फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला लगा ले म्यूचुअल इंडक्टेंस से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, तो E हमारे पास बराबर होगा -m डेल आई ओवर डेल टी के, तो E इक्वल टू माइनस ये m आपके पास ये आ जाएगा, I आपके पास 150 है, टाइम आपके पास 1 सेकंड है, तो डिनोमिनेटर तो ये 1 सेकंड लिखा नहीं जाएगा, 150 को आप मल्टीप्लाई कर दें 5.5 के साथ, तो आपके पास ये -825 आएगा, और ये 10 की पावर -5 एज इट इज़ रहेगी। अब पॉइंट जो है वो आपके पास 5 के पास है, आप 1 डिजिट तक लेकर आएँ, जिसके लिए आपको 2 डिजिट आगे मूव करना पड़ेगा। 2 डिजिट आगे मूव करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, वो 10 की पावर +2 इस -5 से माइनस हो जाएगी, तो 10 की पावर -3 आ जाएगा, यानी 2 डिजिट इधर करने पर यहाँ से 2 डिजिट कम हो जाएंगे। तो आपके पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी वो -8.25 10⁻⁻³ वोल्ट आ जाएगी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल थे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।